Afternoon, students. We were doing the chapter Madam Rides the Bus. I have told you the summary of the chapter as well as I have told you the fourth part of the chapter. Today we will be doing the NCERT question answers. The first question is, what was Wali's favorite pastime? वली का फेवरेट पास टाइम क्या था? वो खाली समय में करना क्या पसंद करती थी? द आंसर इज वलीज फेवरेट पास टाइम वो स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस एंड लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड. वली का फेवरेट पास टाइम था अपने गेट के सामने खड़े होना और बाहर आने जाने वाले पैसेंजर्स को देखना. द सेकेंड क्वेश्चन इज, वट वॉज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली? What was her strongest desire? Answer is, the sight of the bus that travelled between her village and the nearest town filled each time Wali with the new set of passengers was a source of unending joy for Wali. क्वेश्चन है, एकदम ना ख़त्म होने वाला जॉय क्या था वली के लिए? आंसर है, जो एक बस थी वो उसके गांव से पास वाले शहर में जाती थी और हर बार नए पैसेंजर से भर के आती थी. उन्हें देखना ही उसके लिए अनएंडिंग जॉय था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर? आंसर इज, हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर वाज टू राइड द बस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड वली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी? हाउ डिड शी फाइंड दिस डिटेल्स? आंसर इज, वली फाइंड आउट that the bus journey to the town took 45 minutes and one-way fare was 30 paisa. She listened carefully to the conversation between her neighbors and people who regularly used the bus and asked a few discreet questions here and there. This way she picked up various small details about the bus journey. क्वेश्चन है, वली को क्या पता लगा बस की जर्नी के बारे में और उसने ये डिटेल्स कैसे निकाली? आंसर है, वली को पता चला कि बस की जर्नी में एक साइड में 45 मिनट्स और 30 पैसा लगते हैं और उसने ये आसपास के लोगों की बातें सुनकर और उनसे क्वेरी करके डिटेल्स निकाली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक वली वॉज प्लानिंग टू डू? Wali was planning to go to the town and then return back by the same bus. The fare was 30 paisa one way and ride took 45 minutes. In this way, she planned that she would be back by 2:45 p.m. if she took the bus at 1 p.m. क्वेश्चन है, वली क्या प्लान कर रही थी करने का? आंसर है, वली प्लान कर रही थी कि वो बस की राइड करेगी, वो अपने गांव से शहर जाएगी और उसी बस से वापस आएगी जिसका फेयर एक साइड का 30 पैसा था और उसे 45 मिनट्स लगने वाली थी. ऐसे उसने प्लान किया कि वो अगर 1 बजे बस लेती है तो 2:45 तक घर पे वापस आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैम? आंसर इज, द कंडक्टर कॉल्ड वली मैडम बिकॉज शी बिहेव्ड लाइक अ वुमन. She declined his help and was very quick in her answers to the conductor's questions. This made the conductor call him madam. क्वेश्चन इज़, कंडक्टर ने वली को मैडम क्यों बोला? आंसर है, कंडक्टर ने इसीलिए बोला क्योंकि वो लड़की एक वुमेन की तरह बिहेव कर रही थी. उसने जब वली बस में एंटर कर रही थी तो उसने कंडक्टर की हेल्प को भी डिक्लाइन कर दिया और बहुत सारे आंसर बहुत ही क्विकली दे रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाई डज वली स्टैंड अप ऑन द सीट? एंड आंसर है, Wali wanted to look outside the bus. She found her view blocked by the canvas blind that lowered the lower part of the window. In order to have a better view, she stood up on the seat and peered over the blind. She saw a canal, palm tree, grassland, mountains, green fields and the sky. कह रहा है कि वली अपनी सीट से खड़ी क्या हुई और फिर उसने क्या देखा? कह रहा है, वली बस के बाहर देखना चाहती थी लेकिन विंडो के लोअर पार्ट में कैनवस की वजह से वो एरिया ब्लॉक हो गया था और वो देख नहीं पा रही थी, इसीलिए वो खड़ी हो गई. और उसने क्या देखा? उसने कैनाल, पाम ट्री, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, ग्रीन फील्ड्स और स्काई देखे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज वली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर अ चाइल्ड? Answer is, Wali replied that there was nobody in the bus who was a child. She told her that she had paid her fare of 30 paisa like anybody else. वली ने रिप्लाई किया कि वो अब एक बच्ची नहीं है
और उसने भी अपना फेयर पे किया है जैसे और लोगों ने पे किया है। Why didn't Wali want to make friends with the elderly woman? वली वो जो बूढ़ी औरत थी उसे अपनी फ्रेंड क्यों नहीं बनाना चाहती थी? आंसर इज वली didn't wanted to make friends with the elderly woman because she looked quite repulsive. She had big ear holes and was wearing ugly earrings. Apart from this, she was chewing betel and her mouth was also filled with betel juice. कह रहा है कि वली एल्डरली वुमन को अपनी फ्रेंड इसलिए नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिपल्सिव लग रही थी। उसके जो कान के छेक थे वो बहुत बड़े बड़े थे और बहुत ही गंदे ईयरिंग्स उसने पहन रखे थे। इसके अलावा वो बीटल मतलब पान च्यू कर रही थी और उसका मुंह पूरे पान के जूस से भर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड वली सेव मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी? वॉज इट ईजी फॉर हर? वली ने कैसे पैसे सेव किए उसकी पहली जर्नी के लिए? क्या उसके लिए वो आसान था? आंसर इज वली हैड वेरी पेन्सटेकिंग saving every stray coins that came her way by resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, etc. वली को बहुत दिक्कत हुई एक एक पैसा जोड़ने में और अपनी इच्छा को दबाने के लिए जो उसको ख़रीदना था पेपरमिंट्स, टॉयज़ एंड बैलून्स. It had been very difficult for her. Even at the village fair, she resisted the temptation to be on the merry-go-round. विलेज में जब मेला लगा था तब वो मैरी गो राउंड झूले पे भी नहीं झूली. Thus she had been able to save 60 पैसा for her first bus journey. ऐसे उसने 60 पैसा सेव कर लिए. What did Wali see on her way that made her laugh? वली ने रास्ते में ऐसा क्या देखा जिससे उसको हंसी आ गई? Wali saw a young cow, tail high in the air, running very fast right in the middle of the road in front of the bus. वली ने एक यंग काऊ देखी जिसकी पूँछ हवा में ऊंची थी और जो बहुत तेज़ भाग रही थी रोड के बीच में. ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न अगेन एंड अगेन एंड काऊ बिकेम द मोर फ्राइटन्ड एंड द एनिमल बिकेम more frightened and faster as it galloped. This all seemed very funny to Wali, and she laughed and laughed till there were tears in her eyes. जो ड्राइवर है उसने हॉर्न को बार बार साउंड किया और गाय बहुत डर गई और एनिमल और तेज़ी से भागने लगा. इस सब को देख के उसे बहुत ज़्यादा मजाकिया लगा और वो हंसने लगी जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आए. Why didn't she get off the bus at the bus station? वो बस स्टेशन पे क्यों नहीं उतरी? Wali had planned that she only wanted to ride on the bus. She would spend 30 paisa on her fare, go to the town and then come back by the same bus before her mother woke up. She didn't have time or money to go to see the town. वली ने प्लान किया था कि वो केवल बस को राइड करना चाहती है. वो केवल 30 पैसा ही स्पेंड करना चाहती थी जाने में और आने में और वो ये सब उसकी माँ के उठने से पहले करना चाहती थी. तो उसके पास ना पैसे थे ना टाइम था इसलिए वो बस से नहीं उतरी. Why didn't Wali want to go to the stall to have a drink? What does this tell you about her? वली स्टॉल पे क्यों नहीं उतरी ड्रिंक लेने के लिए? Because Wali had only 60 पैसा for the trip. She didn't want to waste any money on it as she had to come back by the same bus at any cost. So when the conductor suggested her to get down and have a drink, she refused. He offered her to bring it from her own fare, but then also she refused. This shows that she was a well-mannered girl. वो अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी इसीलिए उसने मना कर दिया. कंडक्टर ने बोला कि मैं तुम्हें अपनी तरफ से ट्रीट दे देता हूँ तब भी उसने मना कर दिया. वो ये दिखाता है कि वो एक वेल मैनर्ड गर्ल है. थैंक यू.